चलिए अगला हमारा प्रमेय 6.5 है, जो SAS कसौटी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या कह रहा है, एक बार हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं और कहा क्या रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। कहता है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि एक त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज ये रहा। इन दोनों त्रिभुज का कह रहा है, एक ये वाला बोल रहा है कि मान लो ये ABC है और ये DEF है। समझ मारी बात? कह रहा है इनका जो है ना, एक कोण क्या है, बराबर है दूसरे त्रिभुज, यानी कि हम मान लेते हैं A अब बराबर कोण D है। तो कह रहा है इनके तथा इन कोणों को अंतर्गत, जो अंतर्गत अंतर कर रहा है ना, तो ये और ये है ना, क्या है, क्या है, समानुपाती है। कहने का मतलब AB डिवाइडेड बाय DE और उसी प्रकार AC डिवाइडेड बाय DF। ये हमारे पास जो है ये दोनों दिया हुआ है, इतना हमें बोल रहा है। तो हमें बोल रहा है, समझ मारी बात ना, इतना बात समझ मारी बात। तो कह रहा है तो दोनों त्रिभुज समरूप है, तो ये दोनों को हमें क्या करना है, समरूप करना है। तो समरूप होने का कंडीशन क्या होता है, या देखो समरूप होने का कंडीशन होता है इसका तीनों कोण आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, या फिर हम बोलते हैं इसके जो जितने भी भुजा हैं ये क्या हो, अनुपात में हो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको समरूप करते हैं। तो देखिए ये हमने एक डायग्राम बना लिया इसके अकॉर्डिंग, यही वाला डायग्राम यहाँ पर ABC और ये हमारे पास है DEF है। तो वहीं पर दिया है, हम लिखे हैं त्रिभुज ABC तथा DEF है, जिसमें कोण A ऊपर वाला और ये D बराबर है। और प्रश्न के अकॉर्डिंग हम अभी तुरंत बोले कि ये और ये, यानी कि ये और ये AB बटा DE, ठीक है। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, AC बटा DF। कोई दिक्कत? तो हमें सिद्ध करना क्या है, समरूप है। तो समरूप होने का कंडीशन जानते ही हम बता रहे हैं। तो अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा रचना करना होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन अपना मन से किया जाता है, जो कि हमने बोला ये जो P बिंदु है यहां पर मान लो यही हमने बनाया, इस पर यहां P बिंदु और Q बिंदु, हमने P और Q क्या किया, हाँ DE पर, यानी कि P बिंदु कहां पर है, DE पर है तथा Q बिंदु DF पर है। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये जो DP है ये यहां से यहां तक DP ये बराबर हो जाएगा AB का। उसी प्रकार DQ बराबर हो जाएगा AC का। तो ये हमने क्या कर लिया, रचना कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, प्रमाण करना होगा। तो प्रमाण के लिए हम चलेंगे, प्रमाण देखो प्रमाण के लिए हम क्या करेंगे, जो है इसमें इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जैसे ये दिया हुआ इसी को हम रख लेते हैं, AB डिवाइडेड बाय DE बराबर AC बराबर DF। ये हमारे पास क्या है, दिया है। कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, यहां पर चेंज कर देंगे इसका वैल्यू। देखो यहां AB है, AB है, AB किसके बराबर कर देंगे, DP के बराबर। तो उसी प्रकार AC बराबर है किसके, DQ के। तो हम लिख देंगे यहां पर AB के जगह हम क्या लिखेंगे, DP और AB का जगह DP हो गया और डिवाइडेड बाय DE, और AC का जगह हम क्या रखेंगे, DQ, अब बटा में क्या हो जाएगा, DF। ये हम लिख देते हैं रचना से। कहां से, रचना से। कोई दिक्कत? अब हम क्या करने वाले, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर हम क्या करेंगे, इसको पलट देते हैं, जो नीचे है उसके ऊपर कर देते हैं और जो ऊपर है उसको नीचे। DE डिवाइडेड बाय DP बराबर DF डिवाइडेड बाय DQ। यहां तक कोई दिक्कत? ये हमने क्या किया, इसको सिर्फ पलट दिए हैं ऊपर से। अब ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक घटाने पर, तो हम लिखते हैं यहां पर दोनों तरफ एक घटाने
पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ एक घटाएंगे तो ये हमारे पास है DE अब बटा DP अब -1 हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा DF और डिवाइडेड बाय DQ अब -1 दोनों तरफ कर दिए। अब ये हमारे पास भिन्न का घटा हो गया, फ्रैक्शन हो गया, इजिली DP है क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, DP DP कैंसिल और ये हो जाएगा D, तो DP एक गुना हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा DP, यहाँ पर सेम इसी तरह हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा DQ। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो यहां से यहां तक DE है, इसमें इतना भाग घटा देंगे, यानी इतना भाग, यानी कोई चीज इतना है, मान लो यहां से D है और ये E है और इतना भाग हमको कह रहा है क्या करने के लिए, घटाने के लिए, तो ये वाला हम हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये वाला हटा दिए तो क्या बचा PE, तो ये हो गया हमारे पास PE डिवाइडेड बाय DP। सेम इस साइड भी वैसा ही केस आ रहा है, यहां DF में DQ घटा देंगे तो क्या बचेगा QF बचेगा, अब बराबर सॉरी बटे DQ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पलट देते हैं तो क्या आ जाता है, पलट देंगे तो DP अब बटा PE बराबर DQ अब बटा QF। ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है, ये देखो ये DP बटा PE, तो हमने परिमेय किसमें पढ़े थे 6.2 में, अगर है ना, ये क्या होता है समांतर होने का कंडीशन क्या होता है, देखो ये इस तरह से है, ये बटा ये और ये बटा ये, यानी कि ये हमारे पास दिया हुआ है, तो ऐसा तभी होगा जब ये क्या हो समांतर हो, ठीक है समांतर। तो क्या हो गया, ये बटा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया PQ समांतर हो गया EF हो गया। क्या लिख सकते हैं, प्रमेय 6.2 से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम क्या करेंगे, इस वजह से देखो जब ये दोनों रेखा क्या हो गया समांतर हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया तिर्यक रेखा, तो ये कौन आपस में क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह इधर भी कंडीशन हो जाएगा। देखो ये रेखा हो गया तिर्यक सॉरी समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा, ये और ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, इस वजह से हो जाएगा P और E बराबर हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम कोण P अब बराबर कोण E। इसी प्रकार इधर भी कोण Q अब बराबर कोण Q बराबर कोण F, ठीक है। देखो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2, और रीजन दोनों का क्या देते हैं, इसमें भी संगत कोण और इसमें भी संगत कोण, तो ये संगत कोण से हो रहा है, ये संगत कोण होता है ना, तो ये हमारा हो गया, कोई दिक्कत यहां तक। अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारे पास कंडीशन आ गया, इसका यूज हम आगे करेंगे। अब ध्यान देना है, ये जो छोटा ABC और DPQ मिल रहा है, इसको हमें क्या करना है सर्वांग सम करना है, तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज कौन सा ABC तथा त्रिभुज DPQ में क्या करना है, इन दोनों को सर्वांग सम करना है। तो ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण D होगा। अब देखो यहां पर रचना से देखो AB अब बराबर DP है, AB अब बराबर DP, उसी तरह AC अब बराबर है DQ, AC बराबर DQ, ये दोनों तो हो गया हमारे पास क्या चीज से रचना से, और ये हमारे पास दिया है, तो इस वजह से 3 कंडीशन हमारे पास मिल गया। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज DPQ, क्या चीज से SAS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, ठीक है। इस वजह से इसका एक दूसरा सभी कोण आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोण A कोण D तो दिया हुआ है, कोण B बराबर कोण क्या हो जाएगा P, उसी प्रकार कोण C बराबर कोण Q हो जाएगा, क्या चीज से
बाय CP/CT से। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, अब यहां पर देखो, कहां पे, इस जगह का देखो और इस जगह का देखो, किस जगह है ना, हाँ देखो कोण P बराबर है कोण E का और बराबर है कोण, तो ये चारों आपस में बराबर हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण P बराबर कोण E और बराबर कोण B हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब उसी प्रकार हम क्या लिखते हैं, कोण, ये वाला ले लेते हैं, इस तरह जैसे लिखे, कोण Q बराबर कोण F अब बराबर कोण C। ध्यान से देखो, ये और ये वाला और ये वाला, यहां से हमने क्या कर लिया, बराबर कर लिया। चलो ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण 3 और ये हो जाएगा 4। आपस में ये सारे के सारे क्या है, बराबर है कोण के मामले में। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में इसको क्या करना है, सर्वांगसम नहीं समरूप करना है, यही हमें प्रूफ करना है। तो क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण D, ये हमारे पास दिया है। कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना है, कोण B अब बराबर कोण E लिख सकते हैं, कहां से, समीकरण 3 से। अब हम क्या लिख सकते हैं, कोण C अब बराबर कोण F लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, समीकरण 4 से। तो इसका तीनों कोण आपस में बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये और ये बड़ा वाला क्या हो गया, समरूप हो गया। इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हो गया बाय AAA कसौटी से। तो यही हमें प्रूफ करना था और ये हमारे पास प्रूव्ड हो चुका है। कोई दिक्कत? देखो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर देखो ये दिख रहा है कि एक छोटा एक बड़ा है, समझ वाली बात, सिर्फ समरूप हो सकता है, सर्वांगसम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका मतलब तीनों एंगल बराबर है, तो इसका मतलब ये जरूर नहीं कि सर्वांगसम हो जाएगा, क्या होगा, समरूप ही होगा, क्योंकि ये हमें पहले ही बता रहा है इसका जो भुजा है क्या चीज में दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है, इसलिए ही हमसे पूछा है समरूप है, तो हमने क्या बोला, समरूप है।